हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 ने कैसे वर्क किया और कल शुक्रवार के दिन जब बाजार ओपन होगा तो स्पेशली निफ्टी 50 कैसे वर्क कर सकती है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे 15 मिनट का लगाया हुआ है, इसको 5 मिनट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखिए 9:15 पे थर्सडे के दिन यहाँ पे बाजार ओपन होता है और प्रीवियस डे के लो से नीचे नहीं गए यहाँ पे मार्केट। और दोस्तों इस कैंडल को जैसे ही हाई ब्रेक होता है यहाँ पे तो हमें कंफर्मेटरी एक मिलती है और उसके बाद में इसके हाई से नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई और एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला यहाँ पे 21,950 की कॉल में। और जिन्होंने लगातार ट्रेलिंग किया होगा अपने स्टॉप लॉस को तो उन्होंने 70 रुपए पे यहाँ पे और बाई अबव 80 का ये लेवल था। जिस भी ट्रेडर ने ऑप्शन बायर ने यहाँ पे इस कॉल को पकड़ा होगा डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट को 3 गुना 4 गुना करके गया होगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं शुक्रवार के दिन मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। टाइम फ्रेम थोड़ा हम एक्सटेंड करके 15 मिनट का करते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हो कि तकरीबन साइडवेज था, तो किसी भी टाइम कोई भी कैंडल बनने की अपेक्षा जो एक्सपेक्टेशन रहती है एक्सपायरी के दिन वो देखने को मिला और मार्केट साइडवेज चला गया। तो आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया होगा अमन ट्रेडिंग सेंटर का, तो वहां से भी आपने ये ट्रेड का जैकपॉट का मजा लिया होगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे रखी हुई है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट की ओपनिंग 22,170 से ऊपर होती है और कहीं भी 22,200 तक जाती है और इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेता है, या फिर मार्केट की ओपनिंग यहां कहीं भी होती है इस ट्रेंड लाइन के नीचे और 22,080 के लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो हम यहां पे ओपनिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कल शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार को दिन मोस्टली आपको पता है शुक्रवार के दिन प्रीमियम डिके होते हैं, प्रीमियम सेटल होते हैं बिकॉज 2 दिन हॉलीडेज होता है। तो इन दोनों ओपनिंग को मैं कैसे डील करूंगा वो आप लोगों के सामने मैंने बता दिया। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहां पे निकलता है मार्केट तो 22,250 के ऊपर मैं तकरीबन बुलिश सिनेरियो में रहूंगा, और या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है मार्केट तो 22,080 के ऊपर मैं एक रिजेक्शन देखूंगा। तो इन दोनों जगह पे या तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, अगर गैप अप ओपन होके यहां से रेजिस्टेंस खाया और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर निकले, या यहां से रेजिस्टेंस लेके और 22,080 का रिजेक्शन लेके और फिर ऊपर निकलता है, तो मैं कम से कम 22,080 के नीचे ही बियरिश सिनेरियो में बैठूंगा। अदरवाइज मैं यहां पे बुलिश ट्रेड देखूंगा और यहां कहीं रिजेक्शन लेके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 22,207 का रहेगा। अगर 22,207 के लेवल को निकालता है दोस्तों मैं 70% तकरीबन यहां पे अपने सिनेरियो को एक्सेलरेट करूंगा लगभग कॉल की तरफ, और मेरा टारगेट रहेगा 22,210 से निकलने के बाद में ड्रॉ कर देता हूं मैं दोस्तों। कम से कम मैं यहां पे 22,340 का टारगेट लेके जाऊंगा। और अगर 22,340 देखिए 150 पॉइंट का मूव मिल जाएगा यहाँ पे 22,205 से लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 100 से 150 पॉइंट का मूव है, और ये मूव आना इतना मुश्किल काम नहीं है। मार्केट है, एक दिन में कुछ भी हो सकता है बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, कहीं भी निकल जाएगा। अगर ये लेवल भी हमें मिलता है 22,350 तो फिर हमें ये 22,450 का जो ये लेवल है जहां से गिरावट आई थी एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे और एक सेलिंग जोन भी यहाँ पे और इंक्लूडेड मैं कहूं तो सप्लाई जोन भी बना के रखा है मार्केट ने, तो हमें ये टारगेट भी ऊपर की तरफ 22,450 तक निफ्टी 50 में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखना अगर 22,250 को निकालता है कोई मारी भोजू कैंडल और दोबारा से रीटेस्ट करे या फिर यहां पे कोई रिजेक्शन बने या इंडिसीजन कैंडल बनके और फिर उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर मैं यहां पे 22,350 के टारगेट आसानी से आते हुए मार्केट में देख सकता हूं। अगर दोस्तों यहां पे रेजिस्टेंस लिया और 22,080 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है मार्केट तो एक साइकोलॉजी लेवल जो मैंने लिख के रखा है 22,000 का, हो सकता है कि आपको 22,000 के लेवल भी आते हुए देखने को मिल जाए। और अगर 22,000 का लेवल अगर नहीं होल्ड कर पाता है, कोई पैनिक सेलिंग रहती है मार्केट में, तो मैं यहाँ पे 21,906 जो कि एक प्रीवियस डे का यानी कि आज बृहस्पतिवार है उससे पहले दिन यानी कि बुधवार का मैं एक यहां पे एक जो सपोर्ट और बाउंस बैक लेवल था जो कि मल्टीपल टाइम बाउंस बैक लेवल रहा है, यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी में। ये देखिए
ये देखिए, तो यहां तक भी 21,900 तक का भी सफर नीचे की तरफ निफ्टी 50 कर सकता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे वर्क किया और कल शुक्रवार के दिन कैसे वर्क कर सकता है। देखिए बैंक निफ्टी मेरे को कुछ फंसा फंसा सा नजर आ रहा है, काफी स्टक है। तो जब तक बैंक निफ्टी 46,566 का लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे ना जाए तो मैं एक पैनिक सेलिंग नहीं देखूंगा। और कम से कम जो आज भी एक हाई बनाया 47,222 का, 47,230 का, ये लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर ना जाए तो मैं यहां पे अपने सिनेरियो को 70% बुलिश में नहीं करूंगा जब तक इस लेवल को ऊपर निकाल के ना जाए। बीच में एक लेवल है साइकोलॉजी लेवल, चलिए अभी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए 47,000 का लेवल अगर होल्ड रखता है मार्केट, ऊपर निकलता है, तो फिर मैं 47,233 और 47,500 का एक साइकोलॉजी लेवल का टारगेट ऊपर की तरफ रखूंगा। और अगर 47,000 के लेवल से रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है मार्केट तो मैं 46,500 और 46,500 के बाद में चर्चा करूं तो 46,000 के टारगेट भी मेरे को नीचे की तरफ दिखाई देते हैं बैंक निफ्टी में। ध्यान रखना 47,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर नीचे 500 पॉइंट का ब्रेकडाउन आता है तो 46,500, ऊपर 500 पॉइंट निकलता है तो 47,500। इसके बीच में मुझे कुछ साइडवेज नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि 1000 वाला साइकोलॉजी लेवल है, कहीं हो सकता है एक रेंज और स्ट्राइक प्राइस बनाए और डीके करे, प्रीमियम को सेटल करे, क्योंकि आज भी ठीक ठाक मूव रहा था मार्केट में और बुधवार को भी एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो मार्केट को हम देखेंगे कि कल कैसे ओपनिंग होती है और क्या रिएक्शन होता है और ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत आते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन के अगले पार्ट जिसमें हम ट्रेड करते हैं, कभी कभी रेयरली कभी कभी ट्रेड करते हैं हम इसमें। तो ये है फाइनेंस निफ्टी। तो फाइनेंस निफ्टी के लेवल्स की मैं बात करूं तो देखिए लगभग आज की क्लोजिंग है दोस्तों 20,730 बाई 20,740 के आसपास। तो मैं अगर यहाँ पे एक बियरिश सेंटीमेंट देखना चाहूंगा तो बियरिश सेंटीमेंट कम से कम मैं देखूंगा 20,670 के नीचे। अगर 20,670 का लेवल नीचे ब्रेक होता है तो मैं फिर यहाँ पे 20,600 का लेवल और 20,525 का एक लेवल यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है, ये नीचे के टारगेट रहेंगे। बट पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि 20,670 का लेवल किसी तरह ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ। उसके बाद में दो छोटे छोटे टारगेट 20,525 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर मार्केट 20,670 के लेवल से यहां पे कोई एक बाउंस बैक लेता है, यहां पे कोई टेस्ट करके और यहां पे संभलने का एक जोन मेरे को दिखाई दिया है, अगर यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल लेके ऊपर निकालता है तो मेरे को 20,870 और 20,870 भी निकालता है तो मेरे को 21,000 यानी कि 20,970 20,980 यहां तक के साइकोलॉजी लेवल भी मेरे को देखने को मिल सके फाइनेंस निफ्टी में। ध्यान रखिएगा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम बियरिश रहेंगे, बट छोटे छोटे टारगेट, और अगर यहां से रिजेक्शन लेके ऊपर निकलता है तो छोटे छोटे टारगेट हम ऊपर की तरफ। अभी बात कर लेते हैं चलिए दोस्तों मिड कैप निफ्टी के बारे में कि मिड कैप निफ्टी ने क्या रेंज बनाई है। मिड कैप निफ्टी कुछ ज्यादा मेरे को साइडवेज नजर आ रही है, तो मिड कैप निफ्टी में मैं कम से कम 10,400 का लेवल ब्रेक होने का वेट करूंगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरे को यहाँ पे लगभग पहला टारगेट 10,400 के लेवल को टूटने के बाद में यहाँ पे 10,315 का लेवल, और 10,315 पे भी सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे 10,205 तक के लेवल में नीचे की तरफ देखता हूं। और अगर मिड कैप निफ्टी इस लेवल को निकालती है यानी 10,500 का साइकोलॉजी लेवल है और इसको होल्ड करती है और कम से कम 10,540 के ऊपर निकलती है, मैं एक बार नोट कर देता हूं इस लेवल को, ध्यान रखिएगा 10,540 का लेवल अगर इस लेवल को निकालती है मिड कैप निफ्टी तो हमें पहला टारगेट एज ए रेजिस्टेंस मिल सकता है 10,540 के बाद में ये टारगेट 10,560 का, और दूसरा टारगेट हमें मिलता है लगभग 10,754 का। तो ध्यान रखिए इन लेवल्स को। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन कॉल आपको प्रोवाइड करता हूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।